नमस्कार। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार वैवाय प्रांत इलाहाबाद आगरा की भूमि पर जो स्वतंत्रता की हवा भरी थी, उसके संचार से बिहार और उसकी राजधानी पटना शहर अछूता नहीं रहा था। पटना के साथ ही बिहार के गया, आरा, छपरा, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर मुख्य शहर थे और इनकी सुरक्षा के लिए रखा गया लश्कर पटना के पास दानापुर छावनी में रहता था। 7वीं, 8वीं और 40वीं नेटिव पैदल रेजिमेंट और नेटिव सेना को नियंत्रण में रखने के लिए मेजर जनरल लॉयड के अधीन नेटिव घुड़सवारों की 12वीं रेजिमेंट भी पास के शहर में ही थी। पटना शहर मुसलमान धर्म की वहाबी नामक कट्टर जाति का इतिहास प्रसिद्धि केंद्र था। उस शहर को सन 1857 की हवा लगे बिना नहीं रहेगी, ऐसा वहाँ के अंग्रेज कमिश्नर टेलर को पूरा विश्वास होने से वह उस जाति के नेताओं पर निरंतर आंख गड़ाए हुए था। अंग्रेजी शासन बहुत बुरा लगने से पटना शहर ने अंग्रेजी राज पलट देने के लिए गुप्त समिति बनाई हुई थी। इस गुप्त समिति में बड़े बड़े श्रीमान, व्यापारी, कोठी वाले, जमींदार आदि लोग सम्मिलित थे, जिसके फलस्वरूप राज्य क्रांति का कार्य सिद्ध करने के लिए उस समिति के प्रमुख थे और उनके प्रयासों को धर्म की पवित्रता और गंभीरता प्राप्त हो गई थी। लखनऊ की क्रांति समिति और दानापुर आदि शहर में रह रहे सिपाहियों की आवाजाही और पत्राचार भी शुरू थे। पटना शहर की पुलिस से पुस्तक विक्रेता तक पूरा शहर उसकी उत्सुकता से देख रहा था कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सत्ता पर हमलावार कब पड़ता है। उपर्युक्त गुप्त समिति का मुख्यालय पटना में था और वहां के दूरस्थ कोने कोने तक क्रांतिकारी समिति का जाल बिछा हुआ था। शहर के प्रख्यात मौलवी उस समिति के नेता थे और उनके राज्य क्रांतिकारी उपदेशों और प्रयासों को धार्मिक ओज, पवित्रता और गंभीरता प्राप्त होने के कारण लोक पद स्वीकार करने वाले लोगों को फिरंगी नाम हलाहल विष की तरह जलाने लगा। सरहद जैसे दूर के प्रदेशों में भी अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए धन भेजा जा सके, इतना जबरदस्त धन निधि संग्रह हो गया था। इस क्रांति षड्यंत्र में पुलिस के लोग भी सम्मिलित थे, जिससे रात्रि की गुप्त बैठकें सुरक्षित हो जाती थी। ठीक समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार सैकड़ों लोगों को अपने सदस्यों के अलग अलग नाम पर नौकर रखकर उस गुप्त लश्कर का वेतन क्रांति समिति से दिया जाता था। पुलिस से लेकर पुस्तक विक्रेता तक पटना शहर में अंग्रेजों के प्रति द्वेष और स्वराज्य की चेतना से अंदर ही अंदर सुलगती ज्वालाएं उस विस्तृत प्रदेश में दसों दिशाओं को गुप्त चेतना देते दौड़ने लगी। बड़े बड़े जमींदारों से और उस भाग के जिले के प्रमुख शहरों से पटना की क्रांति समिति यातायात शुरू कर उस भाग में संरक्षण के लिए रखे नेटिव लश्कर की छावनियां अपने षड्यंत्र में पूरी तरह सम्मिलित कर ली। उस प्रदेश के दानापुर के सिपाहियों की छावनी रात के अंधियारों में पेड़ों के नीचे अपनी गुप्त सभाएं करने लगी। अंग्रेजी टोली अपनी निगरानी के लिए आई तो उसे अंधियारे में ही नष्ट कर डालने का कार्य भी प्रारंभ हो गया। पटना प्रांत की अलग अलग शोक शक्तियों के इस रीति से क्रांति के लिए उत्सुक होते ही लखनऊ, दिल्ली और अन्य शहरों की क्रांति समितियों से गुप्त मंत्रणा होने लगी। ऐसी यह राज्य क्रांति अंगल द्रोह और असंतोष की भयानक सुरंग अपने उदर में संग्रहित विस्फोटकों के सुलग जाने से कब फूटेगी, इसकी मंत्रणा होते करते पटना शहर के अंग्रेज कमिश्नर टेलर के कानों में मेरठ का समाचार आया। इस समाचार के साथ ही दानापुर के सिपाहियों में मच रही खलबली का समाचार भी उसे मिला। वह कमिश्नर धूर्त था। सारा हिंदुस्तान राजद्रोही हो गया था, तब भी सिख लोग अभी तक असल राजनिष्ठ थे। इसीलिए रैटरी के अधीनस्थ 200 सिख सिपाही पटना शहर की सुरक्षा के लिए टेलर ने तत्काल बुलाए और वे इस बुलावे के अनुसार पटना की ओर आने के लिए निकले। पर रास्ते पर पूरे प्रदेश भर में रात दिन उनकी छी थू शुरू हो गई। स्वदेश के प्रति नमक हरामी करने का आरोप उन पर लगने लगा। रास्ते के गांव उन्हें व्यंग से पूछते, तुम असल सिख हो या धर्मच्युत फिरंगी हो? गुप्त और खुला उपदेश उन्हें दिया जाता कि समय आने पर स्वदेश की ओर से लड़ना,
इस तरह सारे प्रदेश की गाली गलौज सिर पर लेते लेते ये राजनिष्ठ सिख सिपाही जब पटना शहर में घुसने लगे तब लोक द्वेष की ज्वालाएं रास्ते रास्ते में उन्हें जलाने लगी। उन्हें देखते ही उस अभिमानी शहर का हर नागरिक उनकी छाया तक अपने शरीर पर ना पड़ने देता। और तो और उस स्वतंत्रता प्रेमी नगर के मुख्य सिख उपाध्याय ने भी अपने सिख मंदिर में उन स्वधर्मद्रोही अनुयायियों को आने से साफ मना कर दिया। विदेशी सत्ता को प्रणाम करने वाले प्राणी सिर पर बड़े केश रख लें तब भी वे गुरु गोविंद सिंह के सिख धर्म के सच्चे भक्त नहीं होते, ऐसा विश्वास उस सिख गुरु का भी हो गया था। ऐसी ही धारणा मुसलमान मौलवी की और हिंदू धर्मचार्यों की हिंदू समाज के संबंध में हो गया था। इसकी पटना शहर उत्कृष्ट उदाहरण है। सिख सेना के पटना शहर में आते ही टेलर ने विद्रोह की चिंगारी कुचल डालने को कमर कसी। तिरहुत जिले के पुलिस जमादार वारिस अली के संबंध में वहां के अधिकारियों को आशंका होने से उसके घर पर छापा मार उसे पकड़ लाया गया। यह अंग्रेजी पुलिस का जमादार गया कि अली करीम नामक क्रांति के नेता को पत्र लिख रहा था। उसके घर मिले क्रांति के पत्राचार के कारण उसे जल्दी ही मृत्युदंड देकर जब फांसी स्थल पर लाया गया तब वह एकाएक लोगों की ओर देखकर चिल्लाया, स्वराज्य का कोई सच्चा भक्त हो तो मुझे मुक्त करो। उसका यह निवेदन स्वराज्य भक्त के कान में जाने से पूर्व ही उसकी निर्जीव देह फांसी पर लटक रही थी। इस वारिस अली के पत्र में मिले सबूत पर उपर्युक्त नेता अली करीम को भी पकड़ने का आदेश जारी कर उसके काम के लिए एक यूरोपियन टोली भेजी गई। मिस्टर लुई के सामने देखते न देखते अली करीम अपने हाथी पर चढ़ा। वह आगे और लुई पीछे। ऐसी जंगी दौड़ शुरू हुई, परंतु जल्द ही दौड़ देख के जमा दर्शकों ने अपने दर्शकीय अधिकारों का उल्लंघन करके पक्षपात करना शुरू किया। आसपास के गांव वालों ने यह देखते ही अपने स्वदेश बंधु पर या फिरंगी आदमी टूट पड़ रहा है उसे त्रास देना शुरू कर दिया। उसकी राह बदल दी और उसके टट्टू भी कोई भगा ले गया। श्रम और निराशा से ग्रस्त वह अंग्रेज अधिकारी अपने नेटिव सहायकों को चतुर करीम का पीछा करने का काम सौंपकर दूसरे दिन हाथ हिलाता लौट आया। उसका नेटिव सहायक भी फिरंगियों को कट्टर द्वेषी था, अतः उसने करीम को छोड़ दिया और अपने गोरे मालिक के पास अपना सा मुंह लिए लौट आया। पटना शहर में जब यह पकड़ा धकड़ी चल रही थी तब पटना शहर के कितने ही नेताओं के नाम टेलर के अलग अलग रास्ते से ज्ञात हो गए और उसने उन पर भी आकस्मिक छापा डालने का निश्चय किया। क्रांति पक्ष के प्रमुख नेताओं के घरों में क्रांतिकारियों की बैठकें रात्रि में होने के कारण तथा गोपनीयता के कारण सदस्यों के नामों की सूची या कार्यक्रमों का साधार साक्ष्य यद्यपि टेलर के पास नहीं था, फिर भी शहर के 3 बड़े मौलवियों की कारगुजारियों के संबंध में कोई भी आशंका न होने से उन्हें पहले बंद करना टेलर को आवश्यक लगा। पर यदि उन्हें खुले रूप में पकड़ा जाए तो दंगा वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। इस डर से उस अंग्रेज अधिकारी ने दूसरी ही युक्ति निकाली। एक दिन उस शहर के चुने हुए लोगों को राज्य व्यवस्था के संबंध में योग्य सलाह देने के लिए टेलर साहब के घर ससम्मान बुलाया गया। उसके अनुसार सारे लोग टेलर के बंगले पर आते ही सिखों की तलवारों के साथ टेलर वहां आया और कुछ चर्चा के बाद आमंत्रित मेहमानों को विदा भी कर दिया गया। परंतु वे 3 मौलवी जाने लगे तो उन्हें टेलर ने रोक लिया और मुस्कुराते हुए सूचित किया कि वर्तमान नाजुक परिस्थिति में आपको स्वतंत्र रहने देना राज्य के लिए हानिकारक होने से आपको कैद में लिया जाता है। इस षड्यंत्र के बारे में के नामक इतिहासकार कहता है, पर कोई भी सत्यवादी कृत्य यदि कोई मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध करे तो उसे कुछ और नाम दिया जाता। प्रेम से कुछ सज्जनों को बुलाना, ब्रिटिश सरकार के मेहमान के रूप में उन्हें आमंत्रित करना और उन्हें विश्वासपूर्वक घर आने के बाद उन्हें कैद करना लगभग विश्वासघात नहीं होता तो उन्हें मार दिया जाता। फिर भी राज्य के लिए हितकारी होने के बहाने उस कृत्य की भी सब ओर से प्रशंसा ही हुई और टेलर की युक्ति की सारे अंग्रेजों ने प्रशंसा की। राज्य क्रांति के नेताओं को इस तरह रक्त की एक बूंद भी बहाए बिना पकड़ते ही टेलर ने नागरिकों को निशस्त्र करने और रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलने का आदेश जारी किया
ताकि इस आकस्मिक आघात से चकित पटना शहर को उसकी चोटें असहाय होने और धीरज समाप्त होने के पूर्व ही चुप किया जा सके। इस आदेश से क्रांति पक्ष की रातों की गुप्त बैठकें असंभव हो गई। शस्त्र संचय भी बंद हो गया। इस समय तक पटना की क्रांति समिति विद्रोह के लिए दानापुर के सिपाहियों से संकेत मिलने के लिए रुकी हुई थी, परंतु उसके पूर्व ही ये प्राणघाती हमले शुरू हो जाने के कारण ऐसी योजना उसके नेताओं की बनी कि अब नीचे कुचले जाने की अपेक्षा साहस से विद्रोह ही किया जाए। जुलाई की 3 तारीख को पटना शहर के पीर अली नामक नेता के घर की ओर मुसलमान जाने लगे। थोड़ी ही देर में उस घर से एक के बाद एक दूसरा हरा झंडा लिए बाहर निकला और दीन दीन की गर्जना हो उठी। कोई 200 जिहादी लोगों ने उन हरे झंडों के साथ जाकर एक चर्च पर हमला किया। इतने में एक लायक नामक गोरा कुछ सिखों के साथ आता दिखा, जिसे पीर अली ने गोली से मार गिराया और फिर उस गोरे रक्त की पहली बलि गिरते ही शेष मुसलमानों ने उस गोरे पर इतने वार किए कि उसका चेहरा पहचानना भी कठिन हो गया। परंतु जब रैटर ने अपने सिखों के साथ चढ़ाई की, जब उन राजनिष्ठ सिखों ने स्वदेश बंधुओं पर जोरदार हमला किया, अपने हिंदुस्तान के पेट में सिखों ने जब अपनी तलवारें घुसेड़ी और जब सिखों के शरीर भारत माता के रक्त से लाल होकर शोभित हुए, तब उस जोरदार मार के सामने उन मुट्ठी भर क्रांतिकारियों की भीड़ बिखर कर इधर उधर हो गई। अंग्रेजों ने दंगाकारी लोगों के नेताओं को तुरंत कैच किया। उसमें लायल को मारने वाला पीर अली भी था।